जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? देखिए, इस संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो संपूर्ण सकारात्मक तो हो या फिर संपूर्ण नकारात्मक हो। इन चलायमान संसार में प्रत्येक चीज़ नाशवान है। नाशवान होने के साथ साथ देखिए, सकारात्मकता और नकारात्मकता का एक अलग दृष्टिकोण है। कुछ लोगों के लिए जो चीज़ हम नकारात्मक मान रहे हैं वही सकारात्मक होती हैं। अब जैसे कि देखिए, इस समय छल प्रपंच, दंभ, द्वेष, माया, भ्रम, स्वांग, ये सारी चीज़ें हम नकारात्मक मानते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए यही चीज़ें जो होंगी वरदान होंगी, और वो इसी से ही बहुत ज़्यादा अपने जीवन में तरक्की कर रहे होंगे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु के उस समय की, जो समय इस समय पर राहु आपके लिए लेकर आए हैं। शतभिषा नक्षत्र में 2024 याद कीजिए, जब शनि देव ने प्रवेश किया था। और शनि देव ने जब शतभिषा में प्रवेश किया था तो ढैया के बावजूद शनि देव आपके लिए बहुत ज़्यादा विस्तार लेकर आए थे। आपके जीवन में एक ऐसे क्षण का निर्माण किया था जब ढैया के बावजूद आपके सामने बहुत सारे रास्ते खुल गए थे। आपकी चतुराई, आपकी चालाकी कार्य क्षेत्र में दिखाई देने लगी थी। लेकिन क्या हुआ, ढैया के कारण उस समय पर आप उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं प्राप्त कर पाए जितना कि होना चाहिए था। अब जो ये वर्तमान समय है, इस समय पर राहुदेव स्वयं शतभिषा में जा रहे हैं। शतभिषा एक विस्तार है, एक नव सृजन है, नव निर्माण है और नई जीवन की आभा है। इसी आभा का अरुणोदय करना हम सभी को है, क्योंकि देखिए, कोई भी ग्रह हो पूर्ण रूप से सकारात्मक नहीं होता, पूर्ण रूप से नकारात्मक नहीं होता। अब अगर ब्रह्मांड में देखा जाए तो प्रत्येक ग्रह जो है एक पिंड रूप में विद्यमान है, लेकिन राहुदेव महाराज जो वायु रूप में विद्यमान है, और ये वायु आवरण की तरीके से समस्त पिंडों के ऊपर फैली हुई है। अर्थात राहुदेव के अंदर इतनी क्षमता है कि वह प्रत्येक ग्रह को अपने आवरण में ढकने की क्षमता रखते हैं। लेकिन देखिए, राहुदेव महाराज के अंदर सकारात्मक चीजें भी हैं। राहुदेव महाराज आपको आउट ऑफ द बॉक्स लेकर जाते हैं। जो किसी ने ना किया हो वो आप करें, जो किसी ने ना सोचा हो वो आप सोचें। जो जीवन में आगे निकलने वाले क्षण हैं, क्योंकि देखिए, एक जो दौर होता है उस दौर के जो मुख्य नायक आप बनते हैं। अब जैसे कि अगर किसी भी कीर्तिमान स्थापित व्यक्ति को कहे, जिसने रातों रात कोई कीर्तिमान स्थापित किया हो, रातों रात लाइमलाइट में आया हो, ऐसा व्यक्ति राहु प्रभावित होता है। और इस युग की अगर चर्चा करें तो यह युग भी राहु प्रभावी युग है। लेकिन क्या है, मोस्टली हम सदैव राहु की निगेटिव चीज़ों को ही एक्टिव करके रखते हैं, जिस कारण से हमारे जीवन में राहु जनित सकारात्मक प्रभाव आ ही नहीं पाते। अब जैसे कि इस समय पर हम चर्चा कर रहे हैं, 7.5 वर्ष बाद, पूरे 7.5 वर्ष बाद राहुदेव स्वयं के नक्षत्र में जा रहे हैं। स्वयं के नक्षत्र यानी शतभिषा नक्षत्र में। और ये शतभिषा नक्षत्र जो है अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका जो देखिए एक लॉजिक है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और शतभिषा में जब राहु स्वयं जाएंगे तो काफ़ी हद तक इनकी निगेटिविटी कम हो जाएगी। और देखिए, इनकी निगेटिविटी कम करना ही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है, क्योंकि जब इनकी नकारात्मकता कम होती है तभी हमारे लिए अन्य ग्रह प्रभावी विस्तृत रूप से हो पाते हैं। हालांकि उनके प्रभाव ऐसा नहीं है कि हमको प्राप्त नहीं होते, लेकिन क्या होता है कि देखिए, जब ग्रह किसी भाव में होता है, शुभ रूप से होता है, राजयोग कारक होता है, तो पहले वो वहाँ पर आपकी नकारात्मकता को हटाएगा। अब किसी भी पुराने बंद पड़े घर में अगर आप जा रहे हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो आप वहाँ पर बैठने से पहले, रुकने से पहले उस घर को साफ करवाना पसंद करेंगे, उसके बाद उसमें प्रवेश करेंगे। यही होता है अन्य ग्रहों के साथ में, कि पहले जो वहाँ पर नकारात्मक स्थितियाँ बनी हैं उनको आप संभालने का प्रयास करते हैं, बाद में ग्रह जो है आपके लिए प्रभाव प्रदान करता है। अब राहु इस समय शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो शतभिषा नक्षत्र
बेहद महत्वपूर्ण नक्षत्र है। इसके नवांशगत प्रभाव आपको किस तरीके से प्राप्त होंगे और आपके लिए ये प्रभाव समय समय पर किस तरीके से परिवर्तित होंगे, इन सभी विषयों पर इस वीडियो में जानकारी उपलब्ध है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। राहु देव महाराज जो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव अचानक का भाव है और राहु देव के पास जो कारकत्व है वो भी अचानक का है। राहु देव महाराज षष्ठ भाव के कारक हो है और अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव जो है गुप्त चीजों का भी है, राहु देव भी गुप्त चीजों के कारक हैं। तो काफी महत्वपूर्ण राहु का यहाँ पर होना है। सबसे पहले तो देखिए जो ये नवमांश होगा, प्रथम नवमांश शतभिषा का, यानी कि सेजिटेरियस, गुरु की राशि, धनु राशि। अब धनु के प्रतीक चिन्ह को अगर देखें तो वह क्या है, लक्ष्य का भेदन करना। लक्ष्य का भेदन करना चतुराई से, चालाकी से। लेकिन क्या होगा, लक्ष्य भेदन करने से पहले लक्ष्य का निर्धारण करना, क्योंकि यदि आप लक्ष्यहीन जीवन लेकर आगे जा रहे हैं तो फिर समझ लीजिए, ये बात गांठ बांध लीजिए कि आप जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लक्ष्यहीन, दिशाहीन व्यक्ति होता है और जब तक आपकी दिशा निर्धारित नहीं होगी, आप वहां पर कमान किस तरीके से प्रत्यंचा चढ़ाएंगे। तो यह जो प्रत्यंचा आपकी चढ़ेगी, यह लक्ष्य के ऊपर, यह इस धनु नवमांश में राहु के गोचर के उपरांत चढ़ेगी। तो ये काफी महत्वपूर्ण चरण रहेगा जब आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे, एक गोल निर्धारित करेंगे। उस गोल की प्राप्ति में आपको जो भी चीज़ें ज़रूरत होंगी, मोस्टली स्किल्स ज़रूरत होती है, टीम ज़रूरत होती है, मनी ज़रूरत होती है और इसके अलावा आपकी चतुराई ज़रूरत होती है। उसके बाद आपके लिए प्लान्स की ज़रूरत पड़ती है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। क्योंकि अगर एक ऑप्शन आपका खराब हो गया तो दूसरा ऑप्शन भी आपका फेल हो गया, तीसरा ऑप्शन। तो ये सारी चतुराई सिर्फ राहुदेव महाराज के पास है, क्योंकि मस्तिष्क का नियंत्रण करने वाले राहुदेव महाराज आपके लिए चतुराई भरे इस समय पर प्रभाव देते हुए देखेंगे। और साथ ही साथ देखिए, राहु देव जो हैं, कोई भी ग्रह हो, जब वो किसी भी भाव से आपके लिए शुभ होता है तो आप देखते हैं संबंधित भाव से आपके व्यवहार में अचानक परिवर्तन आने लग जाता है और यह परिवर्तन आपके लिए चीज़ों को बहुत बड़े पैमाने पर भी बदल देता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये रहने वाला है जब ये धनु के नवमांश से निकलकर आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव लेकर आएंगे। मकर राशि, दूसरा नवमांश जो होगा वो मकर राशि का होगा, जो कि आपके सप्तम स्थान में पड़ती है। अब यहाँ पर देखिए, आपके सामने चुनौतियां, संघर्ष, प्रतिद्वंदिता, ये 3 चीजें मुंह बाए खड़ी हैं। अब देखिए, क्योंकि देखिए लक्ष्य आपने निर्धारित कर लिया, लक्ष्य पर प्रत्यंचा चढ़ा ली। अब आपके लिए चुनौतियां, संघर्ष, प्रतिद्वंदिता। देखिए मोस्टली राहु क्या है, एक बहुत ही मेजर प्लेनेट माने जाते हैं। अब जितने मेजर प्लेनेट हैं, लक्ष्य भी आपका उतना ही बड़ा होगा, तो चुनौती भी उतनी ही बड़ी होगी, संघर्ष भी उतना बड़ा होगा। अब यहाँ पर आपके लिए एक परीक्षा की घड़ी है। परीक्षा की घड़ी किस तरीके से कि राहु देव महाराज ने तो आपको लक्ष्य भी दे दिया, आपको जाने का मार्ग भी बता दिया। अब यह जो चुनौतियां हैं, इनको पार करने में, क्योंकि मकर की चुनौतियां जो होती हैं थोड़ी बड़ी होती हैं और इन चुनौतियों को पार करने में कभी कभी मनुष्य एक स्टेप पीछे ही हार मान जाता है और ऐसी स्थिति में आपके जो बड़ी से बड़ी चीज़ें हैं वो आपकी छूट जाती हैं। मकर राशि ही चुनौतियों की राशि है और जब चुनौतियों को पार करते हैं,
हिम्मत नहीं हारते हैं। और मोस्टली आपकी राशि के लिए तो देखिए, अगर मैं कहूँ तो आप बहुत जल्दी द्रवित हो जाते हैं, बहुत जल्दी हिम्मत आपकी टूट जाती है। और मकर राशि में जब ये जाएंगे तो आपको हिम्मत को अपनी बांधे रखना है, निरंतर प्रयास करना है, निरंतर अपने संघर्ष को पार करना है, क्योंकि संघर्ष को जब तक आप पार नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। और व्यर्थ में आप मेहनत करेंगे, व्यर्थ में आप परेशान होंगे। तीसरा नवमांश जो होगा वो कुंभ का नवमांश होगा। अब कुंभ के नवमांश से जब ये गोचर करेंगे तो प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह है एक भरे हुए घड़े से आपके लिए बहुत सारी चीजें निकल रही हैं। ये आपकी इच्छाएं हैं, क्योंकि एकादश भाव जो होता है इच्छाओं का होता है, और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार एकादश भाव कुंभ राशि का होता है। अर्थात यह समय है आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने का। आपके जीवन में बहुत कुछ पा लिया, थोड़ी की तमन्ना बाकी है वाली स्थिति आने वाली है, कि आप अब तक अपने सारे संघर्षों को पार कर चुके हैं और अब उस स्थिति पर हैं कि जो चीज़ें आपको प्राप्त हुई हैं, अगर उन्हीं को आप आगे लेकर जाते हैं तो फिर आपका जीवन जो है काफ़ी आनंददायक रहने वाला है। तो यह समय आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चतुर्थ नवमांश जो होगा वो मीन का होगा। फिर से गुरुदेव का प्रभाव। अब यह गुरुदेव के प्रभाव जब यहाँ से आपके लिए निकल कर आएंगे तो चीज़ें आपके लिए बड़े पैमाने पर होती हुई दिखाई देंगी, कि आपने संतुष्टि तो प्राप्त कर ली, क्योंकि 12वां भाव जो है वो आपकी संतुष्टि को ही दिखाता है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने के बाद जो आपकी स्थिति होती है वो दिखाता है। मोक्ष का स्थान है ये, और मोक्ष समस्याओं से अब आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है। अब आप आगामी जीवन को अपने प्रवाहित रूप से प्रवाह में लेकर आ सकते हैं। और इस समय आप देखिए दूसरों को वही मशवरा देता है जो स्वयं किसी स्थान पर हो, किसी मुकाम पर हो। तो यह मुकाम इस समय पर आपके पास है। यह समय जो होगा काफ़ी राहु के प्रभाव से रियलाइजेशन वाला होगा, यानी आपके लिए चीज़ें विस्तार ले चुकी होंगी और अब आप